बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। कल हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मैथ क्या होता है, फार्मूला मैथ क्या होता है। उसके बाद हम इन दोनों की एक एक एग्जांपल करके समझेंगे कि हम मॉलिक्यूलर मैथ किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का कैसे मालूम कर सकते हैं और किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मैथ कैसे मालूम कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मैथ क्या होता है। मॉलिक्यूलर मैथ हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके एटॉमिक मैसेज को आपस में जमा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको कहते हैं उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैथ। मॉलिक्यूलर मैथ क्या है? किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के एटॉमिक मॉलिक्यूलर मैथ क्या है? हमारे पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड मौजूद है। कौन सा मॉलिक्यूलर कंपाउंड मौजूद है? वाटर, H2O। H2O ये हमारे पास क्या है? एक पानी का मॉलिक्यूल है। हमने क्या कहा? किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मौजूद, हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड आ गया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? दो एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। हमने क्या करना है? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को आपस में जमा करना है। उसका जो आंसर आएगा वो इस अपना मॉलिक्यूलर कंपाउंड का क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। आइए हम देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। हाइड्रोजन के कितने एटम पाए जाते हैं? दो पाए जाते हैं। तो हम एक को क्या करेंगे? दो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? दो एटम है हाइड्रोजन के, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डाल देंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ। फिर हमने क्या करना है? ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16। हमने इनको दोनों को आपस में जमा करना है। क्या जो आंसर हमारे पास आएगा वो आंसर इस कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा कितना? 2 + 16 18। अब ये आंसर जो है 18, ये 18 क्या है? पानी के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है 18। कैसे किया? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? एक है। कितने एटम पाए जाते थे? दो पाए जाते थे। हमने एक को मल्टीप्लाई किया दो के साथ, आंसर आया 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 है। एक एलिमेंट पाया जाए, ऑक्सीजन का एक एटम पाया जाता है, वही 16 लिखेंगे। 2 + 16 = 18। ये 18 क्या है? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है। अब फार्मूला मास क्या है? फार्मूला मैथ्स किसके लिए होता है? हमने कल ही डिस्कस किया था। एम्पेरिकल फार्मूला में जो आयनिक कंपाउंड है उनका सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला होता है। वो क्यों एम्पेरिकल फार्मूला होता है? क्योंकि हम उसमें से क्या निकालते हैं? फार्मूला यूनिट निकालते हैं, जो कि सिंपलेस्ट रेशो बताता है एटम्स की। इस वजह से आगे जो लेक्चर है मेरा एम्पेरिकल फार्मूला वाला, वो आप देख लेना, आपको पता चलेगा कि हमने आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट क्यों निकाला था। तो सर आपको समझ आ जाएगा वहां पे। फार्मूला मैच किसके लिए होगा? आयनिक कंपाउंड के लिए होगा।
ये फार्मूला मैच होता है आयनिक कंपाउंड के लिए। आइए हम देखते हैं, जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर मैच की डेफिनेशन की थी, फार्मूला मैच की डेफिनेशन भी सेम उसी तरह की है। किसी भी आयनिक कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज का मजमुआ कहलाएगा, फार्मूला मैच कहलाएगा। किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके एटॉमिक मैसेज का मजमुआ फार्मूला मैच कहलाता है। अब फार्मूला यूनिट क्या होता है, ये मेरा इंपेरिकल फार्मूला वाला जो लेक्चर है उसमें देखकर आप समझ सकते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट होगा उसमें जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। जो आंसर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, फार्मूला मैच कहलाएगा। अब हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। ये NaCl क्या है, ये NaCl फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का। हमारे पास इसका जो फार्मूला मैच आता है वो आता है 58.5। ये इसका क्या है, फार्मूला मैच है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मैच कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मैच है 23। सोडियम का एटॉमिक मैच क्या है, 23। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक मैच है 35.5। अब इन दोनों के एटॉमिक मैसेज को जमा करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस फार्मूला यूनिट का फार्मूला मैच कहलाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मजीद क्लियर करने के लिए हम ये दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए हमने क्या करना है, वो कहते हैं कि कल अपना कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। हमने क्या करना है, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मैस मालूम करना है। मॉलिक्यूलर मैस कैसे मालूम करते थे, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड था उसमें जितने भी एटम्स थे उन सब के एटॉमिक मैसेज को जमा करते थे। हमारे पास जो आंसर आता था उसको क्या कहते थे, उसका मॉलिक्यूलर मैस कहते थे। अब नाइट्रिक एसिड में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस, उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस, इन सभी को जमा करेंगे। जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, इस कंपाउंड का, इस मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस कहलाएगा। एटॉमिक मैस के लिए AM लिख रहा हूं। एटॉमिक मैस किस चीज का, हाइड्रोजन का, जमा एटॉमिक मैस नाइट्रोजन का, AM लिख रहा हूं। A से एटॉमिक, M से मैस नाइट्रोजन का, प्लस एटॉमिक मैस A से एटॉमिक, M से मैस ऑक्सीजन का। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा मॉलिक्यूलर मैस के, MM। मॉलिक्यूलर
अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। कितने हाइड्रोजन मौजूद है? 1 हाइड्रोजन मौजूद है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 14 है। कितने नाइट्रोजन मौजूद है? 1 नाइट्रोजन मौजूद है, 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, 16। कितने ऑक्सीजन मौजूद हैं? 3 एटम मौजूद हैं। हम 16 को क्या करेंगे? 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा 1 + 14 + 48, 15 + 48 कितना हो जाएगा? 48 + 15 63। ये 63 क्या है? मॉलिक्यूलर मास है किस चीज का? HNO3 का मॉलिक्यूलर मास है। फिर भी हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। आंसर ठीक आ रहा है। 1 + 14 + 3 × 16। ठीक है, 63 मॉलिक्यूलर मास है किसका? HNO3 का। हमने क्या कैलकुलेट करना था? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को आपस में जमा करते हैं। उसके बाद जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? उसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन मौजूद था 1 एटम, 1 एटम हाइड्रोजन का मौजूद था, 1 एटम नाइट्रोजन का मौजूद था, 3 एटम ऑक्सीजन के मौजूद थे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 3 एटम मौजूद है। 3 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया 63, ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। अब हमने क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है फार्मूला मास ऑफ K2SO4। K2SO4 एक आयनिक कंपाउंड है। हमने इसका फार्मूला मास मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? फार्मूला मास किस चीज का? K2SO4 का मालूम करना है। कि कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि जो पोटाशियम है उसका एटॉमिक मास क्या है, सल्फर का एटॉमिक मास क्या है, उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है। इन सभी के एटॉमिक मासेस को जितने जितने एलिमेंट होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब के एटॉमिक मासेस का मजमूआ निकालेंगे। जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा? फार्मूला मास होगा। वो मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया हुआ है कि फार्मूला मास क्या होता है। एटॉमिक मास किस चीज का? एम, ए से मुराद एटॉमिक, एम से मुराद मास किसका? पोटाशियम का, प्लस एटॉमिक मास किस चीज का? सल्फर का, प्लस एटॉमिक मास किसका? ऑक्सीजन का। जब हम इनके एटॉमिक मासेस को आपस में इनके नंबर के साथ जितने एटम मौजूद होंगे मल्टीप्लाई करने के बाद सबमिट करेंगे, हमारे पास फार्मूला मास निकल आएगा। हमें पता है जो पोटाशियम है, पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39। 39 कितने पोटाशियम मौजूद हैं? दो से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर का एटॉमिक मास है 32। कितने सल्फर मौजूद हैं? 1 सल्फर मौजूद है, उसको ऐसे ही रहने दें। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। कितना ऑक्सीजन मौजूद है? 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है।
39 मल्टीप्लाइड बाई 2 78। सल्फर एक था उसका 32 वैसे ही आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 16 के साथ, और मल्टीप्लाइड बाई 16 64। अब हम इन सभी को आपस में सबमिट करेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, K2SO4 का फार्मूला मैच कहलाएगा। आंसर आ रहा है 174। ये 174 क्या है, फार्मूला मैच ऑफ K2SO4। ये आया K2SO4 का फार्मूला मैच। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, केमिकल स्पीशीज, कैटाइन, एनाइन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल के बारे में। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।